भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। वैष्णो माँ बतला गई रे एक छोटी सी कन्या। दीवानी है दीवानी मैया तेरे नाम के। एक तेरा मेरा बंधन बाकी किस काम के। तेरा मेरा बंधन बाकी किस काम के। दीवाने आए दीवाने तेरे दर आए आप देख रहे हैं आपका अपना हिंदी न्यूज चैनल BS नेशन। Hi ladies and gentlemen, this is कमल घिमिरे, बॉलीवुड एंड सैंडलवुड एक्टर। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी के साथ हूँ जो बहुत ही टैलेंटेड है। हम बात में बताएंगे। हर नेम इज कामनी खन्ना जी। मैडम नमस्कार, थैंक यू वेरी मच giving us time to talk to you and it's a great honor and pleasure. तो कामनी जी, आई एम सो हैप्पी कि आप 12 दिसंबर को 2024 को हमारे फंक्शन में आ रहे हैं। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने एक्सेप्ट किया। एवरग्रीन म्यूजिकल अवार्ड शो है जो कि इज द थर्ड सेशन जो हमारे मित्र देवेंद्र खन्ना जी कर रहे हैं। एंड आपको कैसा लग रहा है? हाउ अबाउट कमिंग एंड रिसीविंग दिस अवार्ड? आई एम फीलिंग ग्रेट। मैं काम कर रही हूँ म्यूजिक में लास्ट आई थिंक 1992 से काम कर रही हूँ। और इतना ज़्यादा काम करने के बाद अब तक सारे अवार्ड्स दूसरे सब मिल जाते हैं, बट म्यूजिक एज ए म्यूजिक डायरेक्टर लोगों को अवार्ड कम, एक्सपोजर कम। तो सिंस देवेंद्र जी ने ये पहल की है म्यूजिक डायरेक्टर्स को अवार्ड देने की, तो आई एम थैंकफुल टू हिम, आई एम थैंकफुल टू यू। शी इज मल्टी टैलेंटेड सिंगर, म्यूजिक राइटर, देन शी इज ए कंपोजर, और उसके बाद फिर ये एस्ट्रोलॉजी एंड ऑल्सो आर्ट डायरेक्टर। सो मैम प्लीज टेल अस अबाउट योर जर्नी समथिंग। हाँ, जैसे कि आप जानते हैं पुराने जमाने में लेडीज को एज ए म्यूजिक डायरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करते थे कभी भी। और बहुत ज्यादा क्षेत्रों में लेडीज को स्ट्रगल करना पड़ता था। सबसे पहले तो घर ही से स्ट्रगल करना पड़ता था कि घर के लोग चाहते नहीं थे, सब चाहते थे कि घर में रहे, हाउसवाइफ रहे, सब घर का काम करे, लेकिन कोई चाहता नहीं था कि घर से बाहर निकल। ये मेरी मम्मी ऐसी नहीं थी, वो तो खुद ही काम करती थी, लेकिन शादी के बाद ऐसा वो लोग सब मेरे इन-लॉज चाहते थे कि मैं हाउसवाइफ बन के रहूं। एंड आई डोंट थिंक कुछ बुरा था उसमें। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं। मैं बल्कि बड़ी अच्छी गृहिणी हूँ और इसीलिए मैंने अपना चैनल खोल रखा है, कमाना खाना। अरे वाह, कुकिंग का। इनका चैनल भी है अपना। आप कितने गिनाऊं भाई? मेरे 5 चैनल है मेरे। तो ये खैर सफर मेरा चलता रहा और एक मोड़ ऐसा आया हमारी जिंदगी में, मेरे और मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों की जिंदगी में, जहां पर उनको, मेरे परिवार को मेरे काम की जरूरत थी। हमें घर को रन करने के लिए मियाँ बीबी को, हम दोनों को काम करना जरूरी था। और फिर मैं मुंबई में भी आ चुकी थी क्योंकि मैं 9 साल अमृतसर में थी। आई स्टार्टेड विद द शो ऑन जी टीवी इन 1992, पॉजिटिव हेल्थ शो विद डॉक्टर मुकेश बत्रा जी, एंड एज अ राइटर। और उसके साथ ही मैंने और शो करती थी जी टीवी पे, बहुत मशहूर था गैलेक्सी कर। तो मैं एज ए राइटर ज्वाइन किया। दे वर पेइंग मी वेरी नाइसली। और डॉक्टर मुकेश बत्रा जी बहुत अच्छे इंसान हैं। तो खैर उनके साथ ये काम, और फिर ये जर्नी शुरू हो गई। तो फिर इस जर्नी में कई लोगों ने साथ दिया। गोविंदा जी के भी ज्वाइन किया काम को मैंने। 300 ऐड बनाए एज ए जिंगल राइटर एंड म्यूजिक डायरेक्टर। बहुत सारे मशहूर मेरे एड्स आपने सुने होंगे। सूरज को छत पे देखा है मैंने, कल को देखा है, और अल्ट्राटेक सीमेंट, और मार्को साबुन, एंड ठंडा ठंडा कूल कूल कैप्शंस मेरे दिए हुए हैं। और पता नहीं था। जर्नी बहुत चलती रही मेरी। उसी बीच आज तक मैंने 24 किताबें भगवान की दया से लिखी, कृपा से। क्योंकि मैं जीवदानी की भक्त हूँ। मुझे ऐसा लगता है हर जो भी कुछ होता है सब
माता की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से ही हो। तो अपना कुछ बड़ा बोल नहीं बोलती मैं। तो खैर उसी जर्नी में मैंने 300 चौकियां की माता की। और मेरे परिवार को जरूरत थी, मुझे जो काम मिलता था मैं करती थी। कहते हैं अपने गुणों को, जो मैं कहती हूँ अपने मोटिवेशनल लेक्चर्स में से, देवेंद्र जी मेरा मोटिवेशनल लेक्चर सुबह सुबह देखते रहते हैं। तो जितने गुण है ना आपके अंदर, उसको अगर आपको जरूरत भी है तो उसको मोनेटाइज करना चाहिए। तो मैंने मोनेटाइज किया एज ए राइटर, फिल्में लिखी, सीरियल्स लिखे, एड्स लिखे, और एज ए म्यूजिक डायरेक्टर कई सारे गाने बनाए। फिल्मों में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आई, सीरियल्स में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आई। फिर कई सारी कैसेट्स के अनुबंध किए। चंचल जी का अंबाजी मेरी अंबाजी, जो बहुत ज्यादा मशहूर है। चंचल जी मेरे गॉडफादर की तरह थे। तो भक्तों को दर्शन दे गई रे छोटी सी कन्या, आपने सुना होगा जो भजन बहुत मशहूर है, मेरा था। तो बहुत काम किया। इसके बाद वो 37 साल की जर्नी है, उसको मैं नक्शल में कैसे बताऊं। फिर बिग एफएम पे आरजे हो गई फाइनली। जब बंद हो गया काम इनका, क्या कहते हैं, म्यूजिक का और लिरिक का काम जो था, वो स्लैकडाउन आया था मार्केट में। और वो MP3 और रेडियो की वजह से आया था। बट उसकी वजह से मैं आउट ऑफ वर्क हो गया। पैसा तो कमाना था और मुझे स्ट्रगल करना अच्छा नहीं लगता था, डोर टू डोर के मैं म्यूजिक का काम मांगने जाऊं, क्योंकि उस जमाने में स्ट्रगल करते भी नहीं थी औरतें, कि वो डोर टू डोर आदमी तो जा सकते थे, औरतें नहीं जा सकती। तो व्हाट आई डिड, मैंने एस्ट्रोलॉजी, मैंने कहा काम नहीं करना, मुझे क्या आता है, क्या कर सकती तू अपने परिवार के लिए। तो मैंने कहा मुझे आता है एस्ट्रोलॉजी। तो मैं पढ़ी थी काफी एस्ट्रोलॉजी, 22-25 साल तक हो चुके थे, अब 37 साल हो चुके हैं। आई स्टार्टेड विद ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, और मैंने 14 शो किए ऑन टेलीविजन, अलग अलग चैनलों पे। उसमें से अलग अलग नाम थे। ETC पे गागर में सागर था, ABP न्यूज पे मेरा नंबर कब आएगा था। फिर कई सारे ऐसे शोज, ZTV पे अपने आप नो पहचानो था, और ऐसे कई सारे शोज में करती गई। फिर 7 स्टार केयर, 7 स्टार पे ब्यूटी विद इनर एंड आउटर ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी था, वो 7 साल किया। तो करते 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 लोगों ने मुझे ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, जितने काम में मैंने अर्जित किया पैसा और जो भी थोड़ा बहुत नाम, उसमें बहुत ज्यादा प्यार दिया। एज एन एस्ट्रोलॉजर बहुत प्यार दिया, और इतना प्यार दिया कि मेरा चैनल आज 2.25 करोड़ से ऊपर व्यूअर्स है, और मेरे चैनल पे 2 लाख के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। और टचवुड जहां भी जाती हूँ लोग प्यार प्यार देते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आप। थैंक यू बहुत वेरी बहुत मच। सो जिसको भी अपनी धर्म को, और साथ साथ में बिग FM पे मैं आरजे हूँ। आई एम थैंकफुल टू बिग FM, तरुण कटियाल जी, जिन्होंने मुझे, जब मैंने तरुण कटियाल जी को अप्रोच किया कि मुझे काम की जरूरत है, मैं एक तो मैंने सब जगह काम मांगा है। ये समझ लीजिए कि उस जमाने में औरतों को काम नहीं दिया जाता। मैं सहारा श्री के क्या कहते हैं, सहारा चैनल पर एज ए कंसल्टेंट काम किया। फिर मैंने TVC स्काई शॉप पे का होता था, वहां पर मैं कंटेंट हेड थी। ऐसे फिर मैं इमामी के लिए 150 कंपनीज के लिए, पता नहीं उनकी कितनी अनगिनत कंपनी है, उनके लिए मैं कोऑर्डिनेटर थी। तो गोविंदा जी के यहाँ गोविंदा एंटरटेनमेंट नंबर 1 कंपनी थी, वो संभाली मैंने। जर्नी चलती रही सर। अभी मैं आरजे हूँ, अपने 5 चैनल चलाती हूँ, और ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी, कमाना खाना, कामिनी खाना म्यूजिक, और रागिनी ने एक चैनल बिल्कुल अपने हाथ में लिया हुआ है, वो है KK क्रिएशंस। उसमें कार्टून जो हम गाने गाते हैं सब, रागिनी बहुत अच्छा बच्चे की तरह गाती है, उसके अंदर बहुत खूबी है। तो वो नर्सरी राइम्स एंड कार्टून्स वाला चैनल, वो रागिनी मेरे चैनल पे बहुत गा चुकी है। तो रागिनी बहुत अच्छा गाती है, उसको तो आप लोग समझते हैं कितना प्यार मिला है ससुराल के तरफ। मैं भी अभी आप सुना, वो प्रैक्टिस कर रही थी जी, रियाज कर रही थी। हाँ, वेरी नाइस। चिच्ची भैया से बहुत सपोर्ट मिला है। तो चिच्ची भैया एज ए गॉडफादर, छोटा भाई है लेकिन एज ए गॉडफादर रहे। बेटा है मेरा अमित खन्ना, बहुत अच्छा एक्टर है। करम अपना अपना, कुमकुम वगैरह सब, एकता जी के साथ उसने बहुत काम किया है। तो टचवुड, आई एम अ ब्लेस्ड पर्सन, आई हैव अ ब्लेस्ड फैमिली, एंड बहुत सारे बच्चे हैं, विनय है, आरती है, जन्मेंद्र थे जो मेरे बड़े भाई हैं, कीर्ति जी। तो
फैमिली मम्मी कहती थी जौहरी के घर में झाड़ू मारो तो भी हीरे निकले, वो वाला हिसाब है। बड़ी दया है हम पे ईश्वर की। मैंने कई बार सोचा कि कामनी तो अगला जन्म क्या लेना चाहेगी, इतनी तकलीफें झेलने के बाद भी आज भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कामनी खन्ना ही बनना चाहती So sweet. क्योंकि मेरे अंदर जो भगवान ने जो मर के जिंदा होने की जो हिम्मत दी है ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये बहुत बढ़िया, आप मोटिवेट करते हो और आपने इतना स्ट्रगल किया, हमें बताया कि इतनी मेहनत करने के बाद, स्ट्रगल करने के बाद आप विनर आए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सी, जो कई लोग हैं जो देख रहे हैं उनको लगता है कि यार मेरी लाइफ खत्म हो गई, ये वो नहीं। देखिए, यू हैव टू बी फाइटर एंड कम आउट विनर, और अपने टैलेंट को निखारें और उसको मोनेटाइज करें। अच्छा मैम, वन मोर थिंग आई वांट टू आस्क यू। देखिए, एज आप म्यूजिक से रिलेटेड है, जो नए नए सिंगर्स आ रहे हैं, म्यूजिशियन आ रहे हैं, आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहिए? बहुत टैलेंटेड है बच्चे आजकल के, बेहद टैलेंटेड है, कूट कूट के। मतलब मैं सिंगर्स तो देखती हूँ तो मेरे होश का गायब हो जाते हैं। इतने छोटे छोटे बच्चे इतना वाह, अच्छा वाह। गाते हैं, कमाल कर रहे हैं बच्चे। लेकिन फिर भी मैं एक बात तो कहना चाहूंगी, म्यूजिक डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, सिंगर्स को कहने की कोई जरूरत नहीं। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, एक रात में सक्सेस नहीं मिलती, Definitely. वो शॉर्ट पीरियड में सक्सेस पाने की जो जज्बा होता है ना यंग जनरेशन में, वो आदमी को हेवायर ले जाता है इधर उधर। इसलिए अच्छे से सीख के, सुन के, रियाज करके, चीज को जान के तह तक, और हर एक धुन, हर एक जब आप बनाते हो कोई धुन, तो सबसे पहले अंदर पता होता है, इधर पता होता है कि धुन अच्छी है कि नहीं अच्छी। तो जब खुद को अच्छी ना लगे उसको रिजेक्ट कर दो, बिंदास रिजेक्ट कर दो। जब खुद को अच्छी नहीं लगती तो लोगों को कहां से अच्छी लगेगी। सही बात। तो कोई भी चीज जो हमने पुराने गाने जैसे सुने, इतने जबरदस्त लोग थे, मदन मोहन जी, अरे, लता जी, क्या आशा, हाँ, क्या लोग थे वो, और क्या जमा क्या जमा के जमाना काम था। करते थे। अरे, अब दादा रविंद्र जैन जी, क्या क्या म्यूजिक डायरेक्टर, शंकर क्या जयकिशन, ब्यूटीफुल। उनको याद करें। और देखिए, राज साहब है, राज कपूर जी की मैं बड़ी जबरदस्त फैन रही हूँ जिंदगी में। मेरे म्यूजिक पे उनके म्यूजिक का बहुत प्रभाव है। उनको और he had a very good sense of he had a very good sense of music। और मुझे ऐसा लगता है एज ए फैन, मैं उस तरह का म्यूजिक, आपने सुना होगा इस देश में गंगा बहती है क्या बात है। वगैरह, क्या तो ये सब है। अभी नया म्यूजिक भी बहुत अच्छा है। रिदमेटिक जो चलन चल चुका है कि आप रिदम पे ज्यादा काम करते हो, हार्ट थ्रॉबिंग रिदम देते हो, डिस्को का रिदम देते हो, या जो भी जिस तरह का भी काम करते हो, मेरे बोलने का मतलब ये मेलोडियस होना बहुत जरूरी है। Definitely. चलते चलते ये पूछना चाहूंगा कि देखिए, आपने जो चंचल जी के साथ गाना बनाया था, भजन, भजन, हाँ, तो उसका 2 लाइन अगर आप वो एक्चुअली जो भजन था ना, वो जो चंचल जी को बहुत पसंद था, वो मैं मेरी धुन बनाई हुई मैं सुनाऊंगी। ये वाली धुन ट्रेडिशनल थी जो बहुत मशहूर हो गई, और जो चंचल जी मेरी धुन गाते थे वो भी सुनाऊंगी आपको एक एक। ये वाला जो बहुत मशहूर हो गया, जो बच्चा बच्चा गाता है, भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या, भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है, वैष्णो माँ बतला गई रे एक छोटी सी कन्या। अब जो चंचल जी को बहुत पसंद था, वो मुझे फोन पे बोलते थे हमेशा, हमने मैंने यहाँ तेरा ये भजन गाया, ये तेरा भजन गाया। दीवानी है दीवानी मैया तेरे नाम के, एक तेरा मेरा बंधन बाकी किस काम के, तेरा मेरा बंधन बाकी किस काम के, दीवाने आए दीवाने तेरे दर आए दीवाने। सो थैंक यू वेरी मच। आपने हमें वक्त दिया और हमारे लोगों को बताया किस तरह से जीवन व्यतीत करना चाहिए। हाउ स्ट्रगल इज नॉट द एंड, इट इज द वे, ऑन द वे व्हेन यू स्ट्रगल आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। दैट्स हाउ इट इज। सो हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय योरसेल्फ, एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड कामनी जी on 12th of December at Mayor Hall, Mumbai. Adios. हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।